जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध निरंतर जारी रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था और जगह जगह उन्हें गांव से निकालने की भी कवायतें आपने देखी है वीडियो के माध्यम से। तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए जहां पर परवीन निषाद का विरोध तो हुआ और उन्हें गांव से निकाला भी गया। आज उसी को लेकर जो है मनरेगा संघ के अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज मनरेगा साथियों के साथ जो है प्रदर्शन पर हैं। उनका भी विरोध ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर है। क्या किस तरह का विरोध प्रदर्शन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मामला है कि आज आप लोगों ने विरोध किया है? हम ये चाहते हैं कि संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर जो पूर्व में 5 साल सांसद रहे और उनका पूरा कार्यकाल बड़ा ही शर्मनाक रहा, वर्तमान में फिर प्रत्याशी बना दिए गए हैं, वह चुनाव हार जाएं। इसके लिए जरूरी यह है कि संत कबीर नगर के उन सभी मतदाताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं जो कहीं न कहीं मुखर होकर के इनका विरोध कर रहे हैं या भयबस दिल में ये चाहते हैं कि ये हार जाएं, वो निडर हों, मेरे साथ खड़े हों। मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक आपके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए आज के नेताओं की तरह नहीं, पूरी जिम्मेदारी से आश्वासन देता हूं कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन आपके स्वाभिमान और सम्मान पे कहीं से भी आंच नहीं आनी पाएगी। आप खुल करके बाहरी भगाओ, जिला बचाओ अभियान पे काम करें और जिले का जो भी प्रत्याशी प्रवीण निषाद को हराते हुए दिखे उसे मतदान करें, चाहे वो जिस भी दल का हो, चाहे जिस पार्टी का हो। लेकिन परवीन निषाद कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? वो हर बातों में मोदी जी का नाम लेते हैं, मंदिर का नाम लेते हैं, तो फिर चुनाव कहाँ? वो तो कहते हैं कि मोदी जी को जिताइए। मोदी जी को हम अन्य लोकसभा सीटों में जिताएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संत कबीर नगर में हम लोकसभा प्रत्याशी की योग्यता पे उसका चयन करेंगे और वर्तमान में लोकसभा संत कबीर नगर में प्रत्याशी की योग्यता का पैमाना सिर्फ और सिर्फ बाहरी और जनपदी में है। मैं ये मानता हूं कि 2 प्रबल प्रतिद्वंदी निषाद समाज के हैं और दोनों अयोग्य हैं, परंतु अगर हमें अयोग्य का ही चुनाव करना है तो अपने घर के बेटे का करें, बाहर का क्यों करें? आखिर इतना विरोध क्यों है? विरोध सिर्फ इसलिए है कि क्या संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी में योग्य प्रत्याशी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए? क्या जरूरी था कि एक बार 5 साल का कार्यकाल, वो भी बड़ा निंदनीय कार्यकाल निपटाने के बाद पुनः उन्हें कैंडिडेट बना दिया जाता? यहाँ तमाम पुराने लोग लीडर थे जिन्होंने 13 महीने का कार्यकाल में भी अच्छा कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के। बस विरोध इसी का है कि 15 सालों से उस जनपद पे बाहरी लोग थोपे जा रहे हैं जो 15 साल पहले अंबेडकर नगर, बस्ती और संत कबीर नगर तीनों जगह लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता था। आज 15 सालों से उस संत कबीर नगर के वर्तमान नेताओं में इतनी क्षमता नहीं रह गई कि बाहरी का समर्थन करते हैं और वो जीत कर जाता है, फिर हम ही मतदाताओं का अपमान करता है, हमें उपेक्षित करता है। इसलिए विरोध है इनका। बहुत जगह से खबरें आ रही हैं उनके मारपीट की और सारी चीजें, तो फिर आखिर इस तरह के जो कृत्य हैं उसको आप कैसे लेते हैं? जब अयोग्य व्यक्ति को आप कुर्सी पे बैठा देंगे हैं तो वह लोगों को डंडे से ही हाँकने की कोशिश करेगा। वर्तमान में प्रवीण निषाद जी या उनके परिवार के लोगों का जो व्यवहार है वह अयोग्य होने के नाते डंडे से हाँकने की प्रवृत्ति का एक उदाहरण मात्र है। क्या लगता है कि किस तरह से अयोग्य हैं वो? राजनीति करने में योग्य हैं, वो समाज सेवा करने में योग्य हैं। मात्र हमारे देश के एक बहुत ही पवित्र बहादुर जाति के नाम पर एक राजनीतिक दल बना करके सिर्फ अपना और अपने बेटों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। बता दें, किस जलवंशीय समाज का, किस संत कबीर नगर में नहीं, किसी भी जनपद में किस निषाद समाज के योग्य लड़के को उन्होंने नेता बना दिया हो? बता दें। अभी कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, कैसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र कर रहे थे आप? अब आप जानते हो, मोहम्मदपुर कठार में सिर्फ सड़क नहीं बनी, ये पूछ लेने पे आदरणीय मंत्री जी ने इतनी मारपीट की कि नाक भी कट गई। नाक तो सुपनखा कटी थी कभी। उसके बाद आप देख रहे हैं अभी जल्दी की घटना है कि अपने ही विधायक के बेटे को ही पीट पाट दिए और बेचारा विधायक इतना निरीह हो चुका है कि उसका विरोध नहीं कर पाया। अभी कल परसों की घटना है कि मंडल अध्यक्ष शर्मा जी को निषाद पार्टी की जिला अध्यक्ष ने खूब पीटा, सर फटा हुआ है, वीडियो वायरल है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब की बार अगर जीते
तो बहुतों को पीटेंगे। इससे अच्छा है कि इनको वापस भेज दिया जाए, इनको वापस दे दिया जाए। आखिर इतना ज्यादा जो विरोध हो रहे हैं, चाहे वो संत कबीर नगर के जगह पर उनकी पार्टी के लोग हैं, आज मनरेगा संघ के लोग जो है आज उसका विरोध कर रहे हैं। मनरेगा संघ के लोगों में क्या कमियां संघ के लोगों ने देखा कि आज वो प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। 5 वर्षों में कहीं भी कोई स्टेटमेंट बता दीजिए या प्रवीण निषाद जी का कि इन्होंने मनरेगा के भ्रष्टाचार को लेकर के भी कुछ बोला हो, या यहाँ के जिला अधिकारी सीडीओ को ये कहा हो कि लाखों श्रमिक मनरेगा मजदूर संघ के काम मांग रहे हैं ब्लॉकों पर, 15 दिन में काम देने का अधिकार है, लेकिन आज तक दिया क्यों नहीं गया? काम नहीं दिया गया तो भत्ता क्यों नहीं दिया गया? स्थिति यह है कि मनरेगा मजदूर संघ के कार्यकर्ता और मनरेगा श्रमिक इनके 5 साल के कार्यकाल में लावारिस की तरह घूमे हैं, इसलिए मनरेगा श्रमिक नाराज है इनसे। चलिए, मामला वही है कि जो अयोग्य प्रत्याशी के रूप में ये देख रहे हैं उनको, क्योंकि शिकायत तो यही रही है कि जिले में किसी के बीच वो रहे नहीं, और जिले में जो निरंतर विरोध हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली को लेकर है। आखिर किस तरह से विरोध है आप लोगों का? विरोध देखिए, जनता सांसद चुनती है, यह देश के सबसे बड़ी पंचायत की कुर्सी है। जनता सोच समझ करके चुनती है कि हमारा नेता जाएगा सदन में, हमारी आवाज उठाएगा, हमारे सुख दुख की बात रखेगा, हमारे जिला, हमारे जवार, हमारे क्षेत्र के विकास की बातों को रखेगा, क्योंकि विकास की सारी कार्य योजना संसद में बनती है। लेकिन हमारे संसद महोदय यहाँ चुनाव जीतने के बाद अपना एसी में मौज लेते रहे, जनता के सुख दुख से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। इस नाते उनका घोर विरोध है। हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो मार खाने के लिए नहीं चुनते हैं, न बेइज्जत होने के लिए चुनते हैं। हम सम्मान पाने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, जिला जवार क्षेत्र गांव का विकास करने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन माननीय सांसद जी के अंदर वह योग्यता न थी, न कभी दिखेगी। यह संजोग है कि भारतीय जनता पार्टी का प्राश्रय उनको मिल गया, नहीं तो अभी निर्दल चुनाव लड़ जाए तो 50,000 वोट के बीच में सिमट जाएंगे। अभी आपने मार खाने की बात की है, किस तरह का, ये कैसा? अरे भाई, आप लोग सर्वविदित हैं। मोहम्मदपुर कठार में देख लीजिए, ग्रामीणों ने जो है सड़क की मांग उठाई, वहां मंत्री जी स्वयं हाथापाही पर उतारू हो गए। उसके बाद मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी जी के लड़के का मामला देख लीजिए, गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर के एक सम्मानित व्यक्ति को व्यक्ति को बेइज्जत किया गया। उसके बाद शर्मा जी जो मंडल उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका मामला आप लोगों के सामने है कि निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय ने जम करके मारा पीटा उस परिवार को, बेचारे रो रहे हैं, बिदक रहे हैं। उनके मुकदमे का अल्पीकरण तक कर दिया गया है तहरीर बदल करके। और इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? हमने 1.5 साल पहले उनके छोटे बेटे जो विधायक है उनकी करतूत हमने बता ही दिया कि जो लीची व्यवसायी से 1.5 लाख की लूट हुई थी, हम लोग उसमें मदद करने चले गए। हम थे, के मिश्रा गवाह है, वो हम लोगों की हत्या करवा दी जा रही थी साइड मरवा करके। इससे बड़ा प्रमाण आप लोगों की क्या चाहिए बंधु? अभी आपने कहा कि 12 तारीख को कुछ इस तरह का आंदोलन करेंगे जिससे जिला हिल जाए, क्या किस तरह का आंदोलन? जी, 12 तारीख को हम लोग, यदि शासन प्रशासन ने अनुमति दे दिया, तो जूनियर हाई स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें 50,000 लोग इकट्ठा होंगे और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। किसी भी दशा में अयोग्य प्रत्याशी को यहां से नहीं भेजा जाएगा। यदि भेजना ही होगा तो अपने जनपद से भेजा जाएगा, या यदि उदासीनता ही बरतनी होगी तो वोटर डालने नहीं जाएंगे। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि 2 चरण में मतदान कम होते जा रहा है। चलिए, ये विरोध कहीं ना कहीं जो है ये 62 लोकसभा चुनाव में एक अलग आयाम स्थापित करेगा, क्योंकि हर जगहों में जहां पर भी चुनाव हुए हैं वहां 52-53% से अधिक वोट नहीं पड़े हैं। क्या ये सरकार की उदासीनता मानी जाएगी कि जो योग्य और ऐसे प्रत्याशियों को सामने ला रही है कि जो वो अपने जिले में या अपने क्षेत्रों में 5 साल तक सिर्फ अपने एसी नुमा कमरों में ही बैठे रहे? आज उनका विरोध जो है मनरेगा संघ के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। फिलहाल जिले में जो है चंद दिनों के बाद लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर जो है सरगर्मी तो बढ़ी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी तेजी से बढ़े हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह होती है कि आखिर कुछ दिनों में जो चुनाव है ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि आपके सामने है। हम तो किसी को कहते नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन विरोध आपको खुद ही बता देगा कि किस तरह से इसके बाद किसकी सरकार होगी। बने रहिए सिटी समाचार से।